हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू वीपी ट्रेडिंग पॉइंट। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है जिसमें हमने डबल टॉप पैटर्न समझा था, आज का टॉपिक उसका एग्जैक्ट अपोजिट है। आज हम बात करेंगे डबल बॉटम पैटर्न के बारे में। ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से काफ़ी बार मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होकर ऊपर जाता है। डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जब मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे गिर रही होती है, मतलब क्लियर डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, प्राइस एक लेवल पर जाकर रुकता है, फिर थोड़ा ऊपर बाउंस करता है, लेकिन फिर दोबारा गिरता है, और जब दूसरी बार भी प्राइस सेम लेवल के पास जाकर रुक जाता है और नीचे नहीं जा पाता, बस वही बनता है डबल बॉटम पैटर्न। इसका सिर्फ कुछ डब्लू जैसा होता है, यहाँ पे देखो डब्लू बन रहा है, राइट। अब समझते हैं डबल बॉटम पैटर्न बनता कैसे है। यहाँ पे देखो, मार्केट क्लियर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से एक स्विंग लो बनाया, फिर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लिया, ठीक है। फिर मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहा, और फिर मार्केट सेम स्विंग लो पे आके रिवर्स कर गया, ठीक है, और एक डब्लू जैसा पैटर्न बना दिया। यहाँ पे देखो डब्लू जैसा पैटर्न बन रहा है। तो दोस्तों, डबल बॉटम में भी तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट स्विंग लो को फर्स्ट बॉटम बोलते हैं। फिर जब थोड़ा सा पुल बैक होता है, जहाँ सेलर का प्रेशर थोड़ा कम होता है, प्रॉफिट बुकिंग होता है, एक नया स्विंग हाई बनाता है, ठीक है। इस हाई को सेकेंड पार्ट बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा पार्ट, जहाँ फिर से सेलर स्विंग लो को ब्रेक करना चाह रहे हैं बट असफल हो गए, ये रहा तीसरा पार्ट। अब यहाँ थोड़ा साइकोलॉजी समझते हैं दोस्तों। फर्स्ट बॉटम पर क्या हो रहा है, सेलर कॉन्फिडेंट होते हैं, ट्रेंड बियरिश है और गिरावट आएगी। सेकेंड बॉटम पर क्या हो रहा है, सेलर दोबारा ट्राई कर रहे हैं लेकिन प्राइस और नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्मार्ट मनी नोटिस करता है सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है, क्योंकि लंबे समय से सेलिंग चल रहा था दोस्तों। तो यहाँ पे सेलर का स्ट्रेंथ कम गया, सेलर का क्वांटिटी कम गया, नंबर ऑफ सेलर्स कम गए। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी नोटिस करता है कि सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है, और जैसे ही प्राइस नेकलाइन के ऊपर, मतलब ये जो नेकलाइन रेजिस्टेंस है ना, इसको जैसे ही ब्रेकआउट करता है, बायर एग्रेसिवली इंटर करते हैं और मार्केट को ऊपर ले जाते हैं और मार्केट को यहाँ से रिवर्स कर देते हैं। इसलिए डबल बॉटम एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है दोस्तों। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पर। हमें कंफर्मेशन कम मिलेगा, सिर्फ दो बॉटम देखकर कभी भी बाय नहीं करना चाहिए हमें। अब बात करते हैं ट्रेडिंग सेटअप की। एंट्री हमें कहाँ पे करना चाहिए। तो दोस्तों, जब मार्केट नेकलाइन को ब्रेकआउट करे, ठीक है, नेकलाइन रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे, तो वापस या तो मार्केट रीटेस्ट करेगा, ठीक है, या फिर डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा मार्केट। तो हमें स्टॉप लॉस सेकेंड बॉटम के पास रखना चाहिए, मतलब कि लगभग यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए, यहाँ से एंट्री करना चाहिए, या फिर ब्रेकआउट कैंडल के क्लोजिंग से एंट्री करना चाहिए। इतना बड़ा स्टॉप लॉस होना होगा, ठीक है, और इसका एटलीस्ट 1:2 हमें टारगेट रखना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे हमें कभी भी स्टॉप लॉस इतना टाइट नहीं रखना चाहिए कि नॉर्मल वोलेटाइल मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। देखो, स्टॉप लॉस तो यहाँ पे भी रखा जा सकता है, ठीक है, इस कैंडल के लो पे। बट क्या है ना कि मार्केट कभी कभी काफ़ी वोलेटाइल होता है, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि ये हमारा स्टॉप लॉस को हिट कर दे। तो फॉर सेफर साइड हमें सेकेंड बॉटम के पास स्टॉप लॉस रखे तो ज़्यादा अच्छा है, और हमें एटलीस्ट 1:2 का टारगेट रखना ही चाहिए। अब बात करते हैं सबसे कॉमन मिस्टेक के बारे में। फर्स्ट बॉटम पर ही बाय कर लेना, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्राइस चीप लग रहा होता है, या फिर सेकेंड बॉटम बनते ही बिना कंफर्मेशन के एंट्री ले लेना। याद रखो, मार्केट चीप नहीं कंफर्मेशन देखती है, ठीक है। डबल बॉटम ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ होता है, डबल बॉटम बेस्ट काम करता है स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट लेवल के पास, हायर टाइम फ्रेम जैसे कि 1 आवर 4 आवर डेली चार्ट पे। लो टाइम फ्रेम में फेकआउट बाउंस ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए बिगनर को पेशेंस रखनी ही चाहिए। डबल बॉटम सिर्फ एक डब्लू शेप नहीं है, ये बताता है कि सेलर वीक हो रहा है और बायर कंट्रोल लेने वाली है। अगर आप इस पैटर्न को डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हो तो आप बॉटम फिशिंग से बचोगे, ट्रेंड रिवर्सल सही टाइम पर पकड़ पाओगे, और इमोशनली स्ट्रॉन्ग ट्रेडर बनोगे। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।